लास्ट क्लास में हमने आपको सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट पढ़ाया था और हमने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट आपको हम ज़रूर पढ़ाएंगे। तो आज सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 लेके आए हैं। लास्ट क्लास में भी हमने आपको लॉजिकल क्वेश्चन कराए थे और आज की क्लास में भी आपको कुछ इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कराएंगे। आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस खूब अच्छे से करें और जितना अच्छे से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, मैंने बताया था कि स्पीड आपकी उतनी ही अच्छी हो जाएगी और स्पीड अगर अच्छी हो जाएगी तो एग्जाम में सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं आपको ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन कराता रहूँगा, घर बैठ के आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर लिखा हुआ है और हम स्क्रीन पे दिए गए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताते हैं। देखिए प्लीज, जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है x इंटू 10 इक्वल टू 1323 डिवाइड 9.261 डिवाइड 7। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, ब्रैकेट। तो आप सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे, ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर आप इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज से हम 7 से क्या करें, डिवाइड। अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7। स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, एक लाइन में कैसे निकालते हैं। 7 बन जा 7, यहाँ पे कितना बचा 2, 2 और 2 कितना हो गया 22 हो जाएगा। तो 7 3 जा कितना हो गया 21 हो गया। अगर 21 हुआ तो यहाँ पर बचा 1, 1 और 6 कितना हुआ 16। तो 7 2 जा 14, फिर कितना बचा 2, 2 और 1 21, तो ये हो जाएगा। इससे डिवाइड करने पर ये आएगा। अब हमेशा याद रखिएगा कि हम इससे डिवाइड करेंगे, अगले स्टेप में ये डिवाइड करेगा इसको। ठीक है, अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो देखिए यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, इस डेसिमल की वजह से इसके ऊपर क्या 3 0 मतलब 1000 आ जाएगा और ये पूरा इससे कट जाएगा। अब अगर यहाँ पर केवल 1000 आया तो x इंटू कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा x इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 और एक 0 यहां से कट जाएगा। तो आप डायरेक्ट देखोगे कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 100। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है तो बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हम आपको क्वेश्चन की लॉजिक बनाएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे और जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा और एग्जाम क्वालिफाई होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 0.2, क्या दिया गया है 0.2 इंटू 0.2, क्या दिया गया है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.01, ये दिया गया है ब्रैकेट 1 डिवाइड, फिर क्या दिया गया है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.02 ब्रैकेट बंद और इक्वल टू x प्लस 2 दिया गया है। ठीक, इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली चीज यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑफ सीक्वेंस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में तीनों मल्टीपल है तो जो सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आएगी इससे इसको क्या करना होगा डिवाइड। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए 2 2 जा 4, ये हो जाएगा और 1 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4 0, मतलब अपॉन में 10 की पावर 4 आ जाएगा। ये जब इसके अपॉन में आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 2 प्लेस 1 3 प्लेस 1 4 प्लेस, मतलब 10 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस 2। क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। अगर ये x प्लस 2 हुआ तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे।
देखिए इन क्वेश्चनों को आप लगाते जाइए और साथ में जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा प्लीज कमेंट में हमें बताएं, तो मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। अदरवाइज तब भी नहीं समझ में आता है तो फिर समझा दूंगा। अदरवाइज आप एक बार वीडियो को बैक करके देखें और उसकी लॉजिक को समझें तो ऑफकोर्स आपको समझ में आएगा। इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए, साथ में और भी क्वेश्चन हम आपको वर्कशीट दे देंगे तो उनकी भी आप लगाते रहें, और जिसकी वजह से आपके खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन लगेंगे। प्लीज एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैथ्स में प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए और साथ में टेस्ट पेपर को भी लगाएं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ऐसे लिखा है 5 डिवाइड 5, ठीक है, प्लस 5 डिवाइड 5 दिया गया है, प्लस 5 डिवाइड 5 ऑफ 5 दिया गया है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है क्या आंसर है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं क्वेश्चन बड़ा कठिन है, बट रीजन क्या है, क्वेश्चन की लॉजिक में सबसे पहले सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर आप सीक्वेंस नहीं फॉलो करोगे तो कहां पे गलत हो सकता है। यहां पर देखिए सबसे बड़ा सिंबल क्या है, ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो झम से आप यहां पर क्या लिख दीजिए 25, और यहां पर हो गया डिवाइड 5 हो जाएगा, और ये 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, और ये 5 से 5 से डिवाइड करेंगे 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 1 कितना हो चुका आपका 2 हो जाएगा, और 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/5 प्लस 2, और आपको आइडेंटिटी पता है तो इसकी वजह से ये आंसर हो जाएगा 2 राइट 1/5 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। मे भी आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे आपको मैथ लगेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से बहुत ही आसान मैथ हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए, और साथ में क्वेश्चन लगाने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो दिक्कत हो वो भी बताए, जिसकी वजह से हमें आपको और अच्छे से सिखाने का मौका मिले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2, 1 2 3 4 5 6, एक और लिख देते हैं डिवाइड 2 ऑफ, ये दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही आसान लॉजिक लगानी। सबसे पहले बड़ा सिंबल देखें, बड़ा सिंबल यहाँ ऑफ है, तुरंत आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को सॉल्व करोगे 4 आएगा। उसके बाद केवल एक को पकड़िए आप ऊपर, और ये सारे अपॉन में लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, और साथ में ये फोर्थ है, इससे ये कट गया। सॉल्व कर दोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 चौको 64, दैट इज आंसर 1/16। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, और आपको लॉजिक लगाएंगे तुरंत आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, खूब ज्यादा सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको वर्कशीट में देंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप देखें और समझें अच्छे से, और जहां प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताएं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है x बाई √49, क्या दिया गया है, x बाई √49 आपका दिया गया है, और इक्वल टू दिया गया 35 × 4 माइनस का 40 अपॉन 4 दिया गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, सिंप्लीफाई करेंगे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, यहां पर एक नॉर्मल फॉर्म देखिए, इसको सॉल्व करेंगे x/7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है,
4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और इस 4 से 4 कैंसिल, 35 में से 10 जाएगा 25। डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा क्या, x इक्वल टू 25 7 175। आप देखें जिन लोगों ने IBPS क्लर्क का एग्जाम दिया होगा, RRB क्लर्क का एग्जाम दिया होगा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो आपको नजर आते होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको नजर आते होंगे, और आपको कैसे लगाना है ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया है, अंडर रूट 0.0289 इंटू 12 डिवाइड 1.5 इक्वल टू x प्लस 0.36, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं इस क्वेश्चन में कि आपको इसमें टाइम लगेगा। सबसे पहले सबसे बड़ा सिंबल आपको देखना है, ठीक है। इसके अंडर रूट को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो अगर ये 17 का स्क्वायर तो आप 17 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 मतलब यहाँ 10 की पावर 4 आएगा, तो अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, इसमें 2 प्लेस है, क्योंकि अगर आप अंडर रूट 100 को सॉल्व करते हो तो 2 जीरो तो 1 जीरो आता है। अंडर रूट ये सॉल्व करते हो 2 2 4 तो यहाँ पर कितना निकल के आता है 100 निकल के आता है। देखो यहाँ पर 10 की पावर 4 बनेगा तो 10 की पावर 2 है, यहाँ 10 की पावर 2 बना तो 1, तो यहाँ पर कितना बनेगा 10 की पावर 4 तो बनेगा अपॉन में क्या 10 की पावर 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर इसका मतलब 0.17 हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, अगर इसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ रही है कैसे करना है, इसको हटा दो अपॉन में, तो नीचे कितना आ गया 10 की पावर 4 आया, इसकी वजह से 17 आया, 10 की पावर 4 बाहर जाएगा 100 और 100 से डिवाइड करोगे तो 0.17 और ये हो जाएगा 12 अपॉन 1.5 और इक्वल टू x प्लस 0.36। अब इसको सॉल्व करने से बेटर है कि आप एक काम करिए कि सबसे पहले इसको हटा दीजिए, इसको हटाते ही ऊपर आ जाएगा ये 15 8 जा ये हो जाएगा 120, 17 8 जा होता है 136 तो 1.36 और इक्वल टू x प्लस 0.36 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो आप देख रहे हो कि इन क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करिए। टेक्स्ट पार्ट में हम और भी अच्छे क्वेश्चन सीरीज बेस के आपको समझाएंगे, तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और वर्कशीट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, उनसे आप लगाते रहिए क्वेश्चनों को। और जहां पर दिक्कत, बहुत ही जल्दी हर टाइप के क्वेश्चन और चैप्टर के कराएंगे, धीमे धीमे पार्ट की सीरीज दे रहे हैं। थोड़ा सा भी बोर्ड में इशू है जिसकी वजह से हम क्वेश्चन एक साथ ज्यादा बड़े बड़े नहीं करवा रहे हैं। जैसे ही बोर्ड हमारे पास अच्छे लेवल का आता है और भी टॉप लेवल के हम क्वेश्चन कराएंगे, तब तक आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज हमें जरूर कमेंट करके बताएं, जिसको हम सॉल्व करने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।